सिंघल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या बांग्लादेश ऐसा करके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब नहीं कर रहा बाकी मुल्कों के साथ? जो लोग उसके हितैषी भी हैं या जो मित्रतापूर्ण आगे भी बढ़ रहे हैं, वो इस तरह का रवैया बरत कर, इस तरह की हेकड़ी दिखाकर, अपने लोगों को जेल में भरकर, क्या वो डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब नहीं कर रहा? आप निधि जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है बांग्लादेश में जो दिख रही है इस वक्त, वो ये है कि यूनुस सरकार जो है कंट्रोल में नहीं है। ये स्टूडेंट जो कट्टरपंथी लीडर हैं वो अपने स्टेटमेंट दे देते हैं और मॉब को भड़का देते हैं। अब ये जो सब हो रहा है वो इसलिए, अभी आप जैसा पता है आपको कि अवामी लीग ने जो है 1 महीने का प्रोग्राम, उन्होंने आंदोलन शुरू किया है बांग्लादेश में, कि ये जो वहां पे जो उनकी जो पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। और वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सरकार जो बनी है, इंटरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस लेड जो सरकार है, वो उसकी लीगैलिटी पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब शेख हसीना ये बोलती हैं कि ये लीगल सरकार है, तो उनकी जो कोर है उसको वो अटैक होता है और वो उसमें तिलमिला जाते हैं, और इस तरह की वो रिएक्शन आती है। और ये सब जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि शेख हसीना, उनको मालूम था कि शेख हसीना फेसबुक पे स्पीच देने वाली हैं, और उनके जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर आप ये स्पीच नहीं रोकेंगे तो हम आपके घर को जला देंगे। तो यूनुस सरकार को सबको मालूम था कि इस तरह का हर काम होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको होने दिया क्योंकि उनको सूट करता है। जहां तक आप ये कह रही हैं कि जो इंटरनेशनल जो साख है उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो तो उनकी साख बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है, ये हो रहा है कि यूनुस सरकार जो है कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे हम सर्वाइव कर रह जाएगा। सर, पाकिस्तान ही उम्मीदें पूरी कर पाएगा फिर बांग्लादेश की, बाकी और मुल्क तो छिटकते चले जाएंगे। बिल्कुल यही हो रहा है कि वो पाकिस्तान, तभी वो पाकिस्तान के साथ में इतना क्लोज संबंध बना रहे हैं कि जो है वो भूल गए हैं कि किससे उन्होंने आजादी हासिल की थी और उन्होंने उनके साथ में क्या हरकतें की थी, क्या हालात, किस तरह से नरसंहार किया था। ये सरकार भूल रही है इस सब बात को, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त में जो उन्होंने सत्ता को जो हासिल किया शेख हसीना से, वो लिबरेशन है। जो 71 में हुआ वो कोई लिबरेशन नहीं था, वो तो जो है एक ऐसी कहानी थी। तो वो बिल्कुल फिलहाल साबित करने की कोशिश तो यही की जा रही है। इतिहास को भूलने के लिए लोगों को कैसे बाध्य किया जा रहा है, अब तो हमें यह भी होता हुआ नजर आ रहा है। संजय सोया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए। ये कहता है कि वहाँ इतिहास इतना बदली किया जा रहा है कि उस जियाउर रहमान को अभी वहाँ का आज़ादी जो हुई थी 1971 में मिली थी, वो उनको क्रेडिट दे रहे हैं बजाय मुजीबुर रहमान के। ये पूरा इतिहास ही बदली किया जा रहा है समीर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मनीष, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि शेख हसीना का एक ऑनलाइन संबोधन, उसकी वजह से कट्टरपंथियों की पूरी ब्रिगेड सड़कों पर उतर आती है, और अब जो कोई भी बोले उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। ऐसा लग रहा है कि यह नियम लागू कर दिया गया है। क्या इस तरह से विरोध की आवाजों को क्रश किया जा सकता है बांग्लादेश में? क्या यह मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के खिलाफ जो वहां पर लहर थी, उस पर सवार होकर सत्ता पर बैठे हैं, और उन्हें पता है कि वो सत्ता पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक बांग्लादेश के अवाम को वो शेख हसीना के खिलाफ और शेख हसीना के बहाने भारत के खिलाफ जो है सो गोलबंद करके रखेंगे, और उसी को वो लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें तब सड़कों पर या सत्ता में लगातार एक्टिव हैं, और वो उसी हिसाब से अपने एजेंडे को लागू करें। उनको पाकिस्तान का कोई प्रेम नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जो ये देखती है वॉचडॉग के तौर पर कि कहाँ बर्बरता बढ़ती जा रही है? फिर उन्हें दखल नहीं देना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो ह्यूमन राइट कमीशन अभी ट्रंप के पास, दरवाजे के पास खड़ी है कि कुछ फंड मिल जाए ताकि वो उनसे काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में कब ह्यूमन राइट रहा? बांग्लादेश में 1971 में जो हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा किस तरह ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। आज मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहे हैं, ठीक वही काम कर रहे हैं जो उस जमाने में इस पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने किया था। और सबसे अफसोस की बात यह है कि यह आदमी कोई और नहीं, जिसको 2006 में दुनिया ने देखा नोबेल शांति पुरस्कार पाते हुए, उसके नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा है। और तब वो भोले भाले चेहरे के साथ बड़े इंटेलेक्चुअल एलीट बनकर आते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं नहीं जी कोई मरा नहीं है, वो तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, भारत सरकार के बेवजह के आरोप है, यहाँ तो सब कुछ एकदम चंगा सा है। तो दरअसल मोहम्मद यूनुस
कट्टरपंथी ताकतों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, लेकिन संजय सोया साहब, इसकी मियाद कितनी नजर आती है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश में सत्ता पर कब तक बने रहेंगे, कितने दिन उनके और बचे हैं, इसको लेकर भी बड़े संशय हैं। मियाद कितनी नजर आती है इस कट्टरपंथी ताकतों के उदय की बांग्लादेश के अंदर? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि शेख हसीना लगातार कोशिश कर रही है, जो उनका जो काडर है उनको जागृत रखने की, उनको लगातार जोश दिलाते रहने की। यही कारण था जो उनका जो टेलीकास्ट था, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को काफ़ी टेंशन हो गई थी, परेशान हो गए थे कि ये टेलीकास्ट होगा तो यहाँ पर कहीं और ही उनके खिलाफ बगावत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि पहले भी अवामी लीग ने जो उनके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है अवामी लीग के ऊपर, त्रासद किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी रैली निकाली थी। तो ये सब देखते हुए वो अपना दमनकारी कार्य रखेंगे, लेकिन जितना दमन करेंगे उनके खिलाफ धीरे धीरे उतनी ज्यादा आवाजें उठती जाएंगी, ज्यादा वो एक्सपोज हो जाएंगे, ज्यादा ताकत बढ़ती जाएगी। बड़ी बात आपने कहा कि लेकिन जितना दमन किया जाएगा, जितनी बेरुखी दिखाई जाएगी, जितनी बर्बरता दिखाई जाएगी, ये सब एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश के तानाशाह के रूप में जो पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सोई सर आपका, सिंघल सर आपका, शरदेंदु सर आपका और मनीष आपका भी।